हेलो बाबू। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताया था बाबू कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखते थे। मैंने आपको वो सिखाया था और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे कि आप उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखिएगा। कोई कंपोजिट नंबर था तो कंपोजिट नंबर जैसे 140 मैंने आपको दिया था कि इसको, ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखना है। किस में लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। तो आप इसका फैक्टर कर लीजिए। 270, 235, 5, 7, 7, 1। तो आप कंपोजिट नंबर आपको कुछ भी मिले, आप उनको ऐसे ही फैक्टर करिए और उनकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दीजिए। 140 को क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में बाबू? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं इसको। और इसमें एक और बात है कि जैसे जैसे ये आप लोगों ने ये लिखा, कोई इस तरह लिख सकता है 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7। फिर कोई ऐसे लिख सकता है 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। लिखने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप जो भी ये प्राइम है P1, P2, P3, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। इनको आप लिखने के तरीके सही, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक पैटर्न होना चाहिए। एक पैटर्न का ये है कि आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में P1, P2, P3 इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। पहले 2, फिर 5, फिर 7। तो इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो अच्छा है। इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। 140 फिर मैंने आपको दिया था, 20 दिया था, फिर 15 दिया था। तो आप भी इनको ऐसे ही फैक्टर करके प्राइम में आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। तो अभी इनका जो यूज है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो यूज है, हम किस लिए करते हैं? पहली बात, इनका मैं एप्लीकेशन बताऊंगा। इनका यूज एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं दो नंबरों के बीच में। तो वो फंडामेंटल थ्योरम जो भी आपको दो नंबर देंगे, इनका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो मैं उन्हीं नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखूंगा और उन्हीं से, वहां से मैं रिलेट करूंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले एक मैं थ्योरम बताऊंगा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड है, और उस थ्योरम पे बेस्ड है कि आप कैसे किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे, जो एग्जाम में आपके ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। मैं अभी इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा। पहले जो अभी आपके सिलेबस में है और वो अभी आपके एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, तो वो मैं आपको सिखा दूं, फिर मैं इस पे आऊंगा, इसके एप्लीकेशन पे। बहुत छोटा सा ये भी है, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं इसको इरेज करता हूं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। तो उसी पे एक थ्योरम बेस्ड है बाबू। थ्योरम क्या है? थ्योरम मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से थ्योरम को समझिए। इस थ्योरम का यूज है, थ्योरम लेट, थ्योरम क्या बाबू? लेट P be a प्राइम नंबर। अभी देखिएगा, अभी मैं थ्योरम लिखूंगा, पहले एग्जांपल बताऊंगा, उसी थ्योरम पे एग्जांपल बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रूफ बताऊंगा, तो आसानी से समझ में आएगा बाबू की थ्योरम क्या कह रही है। लेट P be a प्राइम नंबर एंड ए बी कॉमा में देखिएगा ये नंबर है, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ, देखिए ध्यान से, इफ P divides a square, P divides a square implies P divides A। अब थ्योरम को ध्यान से समझिए। P भी है प्राइम नंबर, कोई P क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता है, बिल्कुल पता है। A भी
पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर कोई बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इफ यदि कोई प्राइम अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए भी एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो ये दिखाएगा, ये बताएगा कि जो p है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ध्यान से समझिए, फिर से समझिए, यदि कोई प्राइम a जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम है डिवाइड कर रहा है किसको, पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर जो लिए है वो आप उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो ये बताएगा बाबू कि जो प्राइम नंबर है वो खुद इस ए नंबर को डिवाइड करेगा। एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल से, उसके बाद मैं प्रूफ कराऊंगा। एग्जांपल से देखिए, आपने ए की जगह क्या लिया बाबू, 30, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर भी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपके सिलेबस में कंपोजिट नंबर है, अगर वहां पे कंपोजिट की जगह अगर हम इंटीजर भी कहते हैं, इंटीजर का मतलब वो इंटीजर के लिए भी है कि आपके पास कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव n ग्रेटर देन 1 का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, या तो वो खुद प्राइम होगा, या तो वो नंबर खुद में अपने आप में प्राइम होगा, या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में होगा। वो एक्चुअली जो डिफिनीशन एक्चुअली जो होती है वो इंटीजर्स के लिए होती है, जहां पे n जो होता है, जो भी हम ये जो कंपोजिट नंबर ले रहे थे वहां पे हम इंटीजर ले सकते हैं n ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव, तो उसको या तो खुद अपने आप में प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कंपोजिट नंबर मेंशन है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कंपोजिट नंबर। अगर आप इंटीजर भी कहेंगे n ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर तो भी सही है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में चल रहा हूं। तो अब देखिए, पहले थ्योरम समझिए बाबू, थ्योरम, अगर कोई प्राइम ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो हमने ए की जगह 30 लिया, अब ये जो कंपोजिट नंबर 30 है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है 30, हमने 30 ले लिया, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, तो जब आप उसको करेंगे 2 into 3 into 5 लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हमने लिखा। अब क्या है कि कोई प्राइम लीजिए, तो प्राइम में हम क्या ले रहे हैं, 3, हमने प्राइम लिया 3। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं भी बता रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये यहां पे लिखा हुआ है इफ यदि कोई प्राइम p, तो हमने p इक्वल टू 3 लिया, ये 3 क्या है बाबू, a के स्क्वायर को, तो a का स्क्वायर जब 30 का स्क्वायर करेंगे बाबू, 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स 900, ये होगा 3 डिवाइड्स 900 होगा, इंप्लाइज p की जगह क्या, 3 डिवाइड्स a की जगह क्या है, 30, a की जगह, तो क्या देखिए 3 30 को डिवाइड नहीं करेगा, a डिवाइड्स b, डिविजिबिलिटी देखिए, आपको मैंने बताया था a डिवाइड्स b इंप्लाइज b इक्वल टू ac, तो जब आपको 3 देखिए 3 डिवाइड्स अगर 30 कर रहा है बाबू, तो आप 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 10, आपको एक इंटीजर मिल गया, मतलब 330 को डिवाइड कर रहा है। तो देख रहे हो बाबू थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम यही, इसी थ्योरम का मैं यूज करूंगा, आपको इररेशनल प्रूफ कराऊंगा कि √2 √5 कैसे इररेशनल है, इसी थ्योरम का यूज है उसमें, इसी थ्योरम का यूज है। तो पहले इस थ्योरम को एग्जांपल से समझिए, फिर मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, फिर मैं आऊंगा उस पर प्रूफ करूंगा। तो लेट p बी अ प्राइम नंबर, p बी अ प्राइम नंबर, p बी अ प्राइम कह लीजिए, प्राइम नंबर ही है, and a be a positive integer if p divides a square imply p divides a, तो a की जगह कुछ भी आप रखिए, a की जगह कुछ भी आप पॉजिटिव इंटीजर रखिए, अगर p कोई प्राइम आप ले रहे हैं उसको डिवाइड करने वाला लीजिए, प्राइम उसको डिवाइड करने वाला, ऐसा नंबर मत लीजिए जो इसको डिवाइड नहीं करा, प्राइम लेना है हमें,
रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है पी बी प्राइम, हमें प्राइम ही लेना है। अगर प्राइम उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ये बताएगा कि वो प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है बाबू, यही थ्योरम है। अब मैं इसका प्रूफ करूंगा, ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, मैं अभी प्रूफ करूंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप एक चीज एग्जांपल में ध्यान से समझिए, एग्जांपल से ध्यान से समझिए। जैसे a इक्वल टू 30 मैंने लिया, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा, बिल्कुल लिखा। अब ये जो प्राइम मैं दे रहा हूं, ये जो प्राइम है, ये प्राइम देखिए इन्हीं में से आ रहा है। इसमें कितने प्राइम है? 3 प्राइम, P1 P2 P3। इसमें टोटल कितने प्राइम है? 3 प्राइम है। कौन कौन से? एक प्राइम 2 है, एक प्राइम 3 है और एक प्राइम 5 है। तो इसमें टोटल 3 प्राइम मिल रहे हैं। तो जो नंबर प्राइम आ रहा है ना, वो इन्हीं में से आ रहा है। समझिए बाबू, ध्यान से समझिए। वो जो प्राइम आ रहा है, जो प्राइम इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, वो इनके फैक्टर से ही आ रहा है। इनके फैक्टर से, इनके फैक्टर क्या क्या होंगे जो इनको डिवाइड करेंगे। और हमें प्राइम लेना है, तो 2 भी को डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, प्राइम इन्हीं में से आ रहा है। आप 2 ले लीजिए, p की जगह 2 ले लीजिए, p की जगह 5 ले लीजिए, तब भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 2 30 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 2 30 को भी डिवाइड कर देगा। आप p की जगह 5 ले लीजिए। तो प्राइम इन्हीं में से हम ले रहे हैं, हमको प्राइम इन्हीं में से आएगा। मैं थ्योरम में दिखाऊंगा, इन्हीं में से प्राइम आएगा वो। तो ये थ्योरम कह रही है बाबू। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं रेस करता हूं, लिख लीजिए इसको। मैं रेस करता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं रेस करता हूं इसको। देखिए, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, प्रूफ पे देखिए, प्रूफ क्या कहती है बाबू। अगर a पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख रहे थे। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे आएगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। ये हमने 30 लिया था, तो कोई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख पा रहे थे, तो वैसे ही कोई a नंबर है, उसको हम P1 P2 Pn के फॉर्म में हमने लिख दिया। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग ही हैं, ये सेम भी हो सकते हैं। तो जब सेम आएंगे तो मैं बताऊंगा, पावर लग जाता है वहां पे। तो अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमने लिखा, अब मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर करूंगा, a इंटू a स्क्वायर करूंगा, a इंटू a। तो a इंटू a करेंगे मतलब इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई, P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। फिर एक बार करिए, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। तो कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लाई, इसका P1 का P1 स्क्वायर कर दीजिए, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, सिंपली मल्टीप्लाई। ये देखिए 2,3 है, 3,5 है। अब मल्टीप्लाई करना है तो जो पहले नंबर पे पहला का पहले से करेंगे, दूसरा का दूसरे से करेंगे। तो 2 3 जा 6 और ये क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो ये इनका प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन होता है, प्रोडक्ट ऐसे कर दे रहे हैं। इसको कोऑर्डिनेट वाइज हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो P1 का P1 से करेंगे, P2 का P2 से करेंगे, P3 का P3 से करेंगे। तो ऐसे कर दिया हमने। तो ये a स्क्वायर आया, तो ये a स्क्वायर P1 मतलब P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं, ये ऊपर इरेज थ्योरम आप लोगों ने लिखा होगा, मैं इरेज करता हूं इसको। अब यहां ध्यान से समझिएगा बाबू, इस थ्योरम को हमें लाना क्या है, हमें लाना यही है, P डिवाइड्स A। हम ऐसा लेके चल रहे हैं, P डिवाइड्स A स्क्वायर, और हमें लाना क्या है, P डिवाइड्स A। प्रूफ करके हमें यही लाना है, P डिवाइड्स A। तो देखिए, ये जो कोई नंबर है, जो 30 का हमने स्क्वायर किया था, तो 30 का स्क्वायर है 900, तो 900 फिर जो 900 था, 900 को जब हम करेंगे, जैसे 30 का जब हम कर रहे थे बाबू, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो जब 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 900। अब फिर स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। देखिए हमने ए की जगह 30 तो हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लिया। कोई एग्जांपल से ही बता, एग्जांपल से ही समझ में आएगा आपको। देखिए तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हमने किया, फिर 30 का स्क्वायर हमने किया 900 आया। अब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ए की जगह 900 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इसके बाद हम आएंगे कि अब इसके बाद हम ये आएंगे क्या कि P, अब जो P1 स्क्वायर है P2 स्क्वायर है, ये इन्हीं में से प्राइम जो होगा वो इनको डिवाइड कर रहा है। अब गिवन क्या है, अब जैसे इसको मैंने लिखा, अब गिवन आपको ये है कि P डिवाइड्स कर रहा है A स्क्वायर को, तो हम यहां पे लिख रहे हैं बाबू कि A गिवन है, आपको यहां पे गिवन है। गिवन क्या है, गिवन दैट, आप लिखिए जो जो चीज दिया है आप उसको यहां लिखिए, देखिए समझ में आएगा। यहां दिया है कि P डिवाइड्स कर रहा है, P डिवाइड्स A स्क्वायर। जब P डिवाइड्स कर रहा है A स्क्वायर को, तो यहां से इसका मतलब क्या है कि P एक फैक्टर है, P एक फैक्टर है। ध्यान से समझिए, P अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब उसका फैक्टर ही तो है। जैसे 2 डिवाइड्स 4 कर रहा है, 2 4 को डिवाइड्स कर रहा है, तो 2 4 का फैक्टर होगा ना, क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या है, जिस नंबर को डिवाइड करे, भाग देने पे कट जाए, तो 2 इसका एक फैक्टर होगा। वैसे ही जब P डिवाइड्स कर रहा है स्क्वायर को, तो P क्या होगा, P इज फैक्टर ऑफ P इज factor of P is factor of A, P is a factor of A square। लिखिए P is a factor of A square, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P is a factor of A square, मतलब फैक्टर का मतलब A, यहाँ जो A स्क्वायर है वो P उसका फैक्टर है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा अब देखिए, अब P को क्या लिख सकते हैं, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, देखिए इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं। देखिए P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। अब जो P होगा, P जो होगा, P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, तो P जो होगा, P इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ A, P इज आल्सो a factor of A। ये कैसे लाइन आ गई, P is also factor of A। देखिए एग्जांपल से देखिए ये A इक्वल टू क्या आया, A इक्वल टू P1 P2, तो ये जो P1 P2 है ये इसी नंबर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, जो P ये फैक्टर है, ये जो P है वो इनका भी फैक्टर है, जो ये नंबर है वो इनका भी फैक्टर है। ये P1 P2 P3 ये इनका फैक्टर है, मतलब इनको डिवाइड कर रहा है, तो हमने इसलिए लिखा है P इज आल्सो फैक्टर ऑफ A। इसका मतलब P इज आल्सो फैक्टर ऑफ A, देन P इज जो फैक्टर, तो P क्या होगा बाबू, वो इन्हीं में से होगा, ध्यान से समझिए। देखिए मैंने एग्जांपल से ही आपको आएगा। देखिए 30 को हमने क्या लिखा था, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 900 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब देखिए ये जो प्राइम है P है वो किसका फैक्टर है, ये प्राइम जो P है, ये इसको P1 ले लीजिए, P2 ले लीजिए, P3 ले लीजिए। P1 को 2 स्क्वायर मत लीजिए, ये प्राइम लीजिए, ये प्राइम 3 5 2 3 5, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो P1 क्या है, फैक्टर है A स्क्वायर का, क्यों, क्योंकि डिवाइड्स कर रहा है। तो हमने लिखा P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। तो P जो होगा, जो P है वो A का भी फैक्टर है। यहां देखिए जो 2 है 2 3 4, तो क्या ये P इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है। तो P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, P is also factor of A square because यहां लिखना पड़ेगा because क्यों है, because यहां लिखिए because P is one of प्राइम जो P है, P is one of P1 P2
P3 डॉट 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 Pn। ये जो P है ना इन्हीं प्राइम में से होगा, ये जो प्राइम P है वो इन्हीं में से होगा, P1 P2 P3 Pn डॉट Pn। देखिए 2 P1 P2 P3 लिखा हमने, तो देखिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर P1 P2, तो P1 जब P जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P भी a को डिवाइड कर रहा है, और वो जो P है देखिए किसमें है, P1 P2 P3 देखिए उसी में है ना, जो प्राइम P हम ले रहे हैं वो इन्हीं में से आएगा, इन्हीं में से होगा, इन्हीं में से होगा। तो इसलिए हमने लिखा बिकॉज़ P इज वन ऑफ देम P1 P2, तो P डिवाइड्स यहां लिखिए P डिवाइड्स P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn इंप्लाइज P डिवाइड्स A। जब ये P इन्हीं में से होगा तो P डिवाइड कर, ये सारे प्राइम है तो P जो P है वो इन्हीं में से कोई प्राइम एक होगा, इन्हीं में से एक कोई प्राइम होगा। जैसे 30 है, जैसे 30 है बाबू देखिए ध्यान से, जैसे ये 30 है तो 2 डिवाइड्स हम 30 कर रहे हैं, 2 डिवाइड तो 2 जब 30 का फैक्टर करोगे, जब प्राइम में प्रोडक्ट करोगे तो 2 3 5 आएगा, तो 2 जो है देखिए इन्हीं में से आया ना, इन्हीं के फैक्टर में से 2 आया ना, चाहे 3 लीजिए चाहे 5 लीजिए, इन्हीं के फैक्टर में से 2 आया। तो देखिए तो ये क्या होगा, 2 डिवाइड, इसको लिख दीजिए 2 into 3 into 5, ये भी तो लिख सकते हैं, इस 30 को ब्रेक करके ये भी तो लिख सकते हैं। और ये है क्या, a ही तो है, ये 30 ही तो है ये, तो हमने यहां पे लिखा P1 P2 तो इंप्लाइज कर दिया P डिवाइड्स A। ऐसे करना है, ये थ्योरम है, इसी थ्योरम पे बेस्ड हमें प्रूफ करना है। इसको आप फिर ध्यान से समझिएगा, फिर बैक करके देखिएगा, फिर से देखिएगा आपको आएगा, इसी एग्जांपल से आप रिलेट करिए बिल्कुल आएगा। एक बार फिर मैं बता देता हूं, एक बार मैं फिर बता देता हूं, देखिए एक बार फिर बता देता हूं, देखिए अगर कोई प्राइम पॉजिटिव इंटीजर कोई a है उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा, हमें यही प्रूफ करना है। तो हम एग्जांपल ये p की जगह 3 ले लिया हमने, a की जगह हमने 30 लिया, तो 30 की जगह 2 into 3 into 5 हमने किया बाबू, हमने किया। अब 30 का अब देखिए कोई प्राइम है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये P1 P2 P3 है, अब 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 है, स्क्वायर का मतलब एक बार और करना पड़ेगा, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर, तो P अभी जो P है कोई एक नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड 30 का स्क्वायर, तो मतलब P आप ले लीजिए 2 30 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इंप्लाई करेगा कि 2 उस 30 को भी डिवाइड करेगा, इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही आपको बताना है, यही प्रूफ करना है। तो ये जो प्राइम आया तो वो इन्हीं में से आया, जब इनके फैक्टर में ही से आ रहा है, P जो है इनके फैक्टर में ही से आ रहा है, तो P उसको भी डिवाइड करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड कर। फैक्टर का मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं, जिसका वो फैक्टर मतलब कट जा रहा है, जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है उसका फैक्टर उसी को बोलते हैं। तो ये थ्योरम इसी पे बेस्ड है, आप इसको फिर एक बार करिएगा बिल्कुल आ जाएगा। अब इसी पे बेस्ड है कि कैसे हम किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करते हैं, कैसे किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करते हैं। तो अब मैं बताता हूं इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये प्रूफ आता भी है एग्जाम में, ये प्रूफ आता भी है एग्जाम में, ये प्रूफ आता है, ये आता है एग्जाम में, प्रूफ आता है। इसको लिख लीजिए आप लोग। मैं इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इर्रेशनल प्रूफ कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको मैं इर्रेशनल प्रूफ कराऊंगा। आप इसको थ्योरम से अच्छे से पढ़िए, इस थ्योरम का यूज है, इस थ्योरम का यूज है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इर्रेशनलिटी कैसे प्रूफ करें ये नंबर की। तो ठीक है, इरेज कर देना, लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाबू, थैंक यू।